Hello students, welcome to HK Physics classes, and today we are going to discuss about the topic. The topic is temperature dependence of resistivity. ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप देख भी पा रहे हैं इंटरफेस पे कि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर ली हैं। एक्चुअली कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे या फिर कुछ पैराग्राफ से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं ताकि आप टाइम का इशू ना रहे ज़्यादा, और उसका कोई और रीज़न नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालना है, और आपको हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर है उसमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट किया था कि किन किन फैक्टर्स को डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है आपका रो, और वो आपका जो फॉर्मूला आया था m अपॉन में n ई स्क्वायर टू आया था, राइट। तो यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और e जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो आपके वेरिएबल्स नहीं है, फिक्स क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स रह जाते थे बेटा, वो क्या क्या रह जाते थे? n क्या था? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था, और टो जो कि रिलैक्सेशन टाइम होता था, और वो डिपेंड करता था आपका टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जो डिपेंडेंस वाली रह जाती थी। अब हमें देखना है कि मेटल्स पर, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स पर, एलॉयज पे किस तरीके से अफेक्ट टेम्परेचर करता है। तो पहला वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फॉर मेटल्स। मेटल्स में देखिए कि जो नंबर डेंसिटी क्लियरली लिखा गया है कि n इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कि जो आपकी नंबर डेंसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ओनली फॉर मेटल्स। इसमें क्या होता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका कॉलिजन रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि आप VRMS हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th और यूनिट नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे बाकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इरेज कर दिया है स्पेस की। तो टेम्परेचर बढ़ने पे आपका थर्मल स्पीड है, जो थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो गया। थर्मल स्पीड इंक्रीज होने से कॉलिजन रेट बढ़ गया है आपका। अब कॉलिजन रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? जब ज़्यादा कॉलिजन होगा तो उससे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम याद है ना आपको? रिलैक्सेशन टाइम क्या था कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स के कॉलिजन के बीच का टाइम था, और हम इसे एवरेज टाइम लिया करते थे कि भाई एन इलेक्ट्रॉन्स का हमने ले लिया, पहला दूसरे से टकराया उससे पहले का टाइम, दूसरा तीसरे से टकराया उससे पहले का कॉलिजन टाइम, तीसरा चौथे से टकराया। इस तरीके से सबका ले लेते थे और उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते थे उनसे डिवाइड कर देते थे, तो वो रिलैक्सेशन टाइम आपका आ जाता था। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अब आप देखिए कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ अगर घट रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टिविटी आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि मेटल के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाता है फॉर मेटल्स तो उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो शॉर्ट में नोट आ गया है। अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस। ओके, वी कैन राइट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, वी कैन राइट फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। ये रिलेशन आप ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। तो ये रिलेशन है कि रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट सम इनिशियल टेम्परेचर। इस पर भी डिस्कस कर लेंगे क्या रहेगा। ब्रैकेट में 1 प्लस में अल्फा इनटू में, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, और ये जो टी माइनस टी नॉट है, चलो इसको अभी तो ऐसे लिख लेते हैं
ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये आपको इसका एक्सप्रेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये आप चाहें तो इसे क्रैम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं चीज़ें मार्क किए देता हूँ कि आपका कौन सा चीज़ क्या है। जो आपका रो नॉट है, आप किससे स्टार्ट करें? रो से स्टार्ट करें। लिख देते हैं, चलिए साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। फॉर्मूला मैं वापस से लिख देता हूँ। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे बेटा क्या था आपका, रो नॉट लिख लेते हैं पहले। ये हो गया रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। ये इनिशियल टेम्परेचर आप जो लेते हैं वो टी नॉट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, राइट। और फिर रो टी क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है कि टी पे, सब टेम्परेचर टी। यहाँ पे जो टी टेम्परेचर है इज ग्रेटर देन टी नॉट, राइट। ओके, देन व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा क्या है फिर आपका, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। अल्फा हो जाएगा बेटा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करूँ तो आपका अल्फा कितना निकलने वाला है। वाइट कलर ले लेते हैं। इस रो नॉट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा रो टी एट टी प्लस रो अल्फा टी माइनस टी नॉट। इस रो नॉट को इधर लेके जाइए लेफ्ट में, रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए अब यहाँ से, ये तो हो जाएगा रो टी माइनस रो नॉट और अपॉन में रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो ये आ गया आपका। इस फॉर्मूले को बेटा हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ओके। होल्ड ऑन, ये थोड़ा लेट प्रोसेस कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये इतना लेट प्रोसेस किया है। ओके, इसको बॉक्स में लगा देते हैं। ये इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं देखिए, वो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। अभी देखिए कि रो एट टेम्परेचर टी माइनस रो एट टेम्परेचर टी नॉट, ये डिफरेंस हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो नॉट। ऐसे टी माइनस टी नॉट, ये टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, तो इसे मैं लिख लेता हूँ डी टी। तो एक फॉर्मूला बेटा आपका ये भी, इसको मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आप कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख सकते हैं, राइट। ओके, इधर से मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ। डी रो क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, अगर हम वर्ड्स में इसको लिखें। और रो नॉट आपका क्या हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था। और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ से अल्फा को डिफाइन करूँ, मतलब वर्ड्स में डिफाइन करूँ, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा का डेफिनेशन, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन। ओके, ये टेम्परेचर है, पता नहीं ये इतना ख़राब तो नहीं लिखा था जितना ख़राब ये बन गया है। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये अल्फा, अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया ये वाला। ये हो गया चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी को लिख दिया पर यूनिट रेजिस्टिविटी, जब आप अपॉन में आया ना तो पर लगा दिया।
फिर अपॉन में तो चेंज इन टेम्परेचर भी था, तो उसे लिख दिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना आपका टेम्परेचर राइज हुआ है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि भाई अब हमें ये भी बताओ कि अल्फा, अल्फा यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा यूनिट यहाँ से देख लेते हैं, देखिए रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी में से रेजिस्टिविटी अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर ही आएगा। तो इसको पूरे को हम पूरे को क्या लिख लें, खाली ओके प्लीज काम कर जा। ओके 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 इट्स ओके। कई बार क्या होता है ना कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है सिस्टम पे, लोड ज़्यादा आने की वजह से, और आज वाईफाई का भी थोड़ा इशू हो रहा है, दैट्स वाई ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है, ये आप इसको सिर्फ ओनली रेजिस्टिविटी मान सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का जो बेटा यूनिट होता है ओम मीटर, लास्ट टाइम पढ़ाया था। और रो इसका भी क्या रहेगा, ओम मीटर। और ये डी टी चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में से टेम्परेचर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डी टी जो है ये वाला, टेम्परेचर में से टेम्परेचर अगर घटाएंगे टेम्परेचर आएगा। और टेम्परेचर कैसा यूनिट होता है, केल्विन। तो ओम मीटर से ओम मीटर कैंसिल हो गया, 1/K, और के को ऊपर ले जाएंगे पर। तो एस आई यूनिट क्या आ गया, एस आई यूनिट ऑफ अल्फा वो आ जाएगा पर केल्विन। और सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ अल्फा पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट और जनरल फॉर्मूला उसके लिए। ओके, अभी मैं आपको ड्रॉ किए देता हूँ कंडक्टर के लिए, अगर ग्राफ पूछा जाए। ग्राफ है आपका, ये रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन, एफ एन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी, यानी मतलब टेम्परेचर के साथ अगर कॉपर आपका मेटल है, राइट, उसके लिए ग्राफ क्या आएगा वो देखिएगा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका, तो इसका ग्राफ आ जाएगा आपका समथिंग लाइक दैट, इंक्रीज करते हुए। और इधर आप टेम्परेचर का स्केल दिखा देंगे। वाह करो भाई, अरे आज पता नहीं इशू ही हो रहा है भाई इसमें। आई होप यू गाइस मैनेज है। ओके, ये टेम्परेचर हो गया इधर की साइड, दूसरा कलर ये लेना पड़ेगा। तो ये तो आपका हो गया टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी होगा। क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। ये मेटल्स के लिए आप इन शॉर्ट इसे मेटल के लिए कह सकते हैं। मेटल में किसी का एग्जांपल देके पूछा दिया जा सकता है क्वेश्चन, और सिंपल मेटल के नाम से भी दिया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा किसके लिए, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या रहेगा, जैसे कि आपका मेटल के लिए था, मेटल में जो आपका एन था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंडेंट नहीं था टेम्परेचर पर। बट इन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इसमें होता क्या है कि जो नंबर डेंसिटी, ये नंबर है, इसमें एम लिखना भूल गए, नंबर है बेटा, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एन जो होता है बहुत कम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें, बहुत बहुत मिनिमल अमाउंट में होते हैं। तो इसलिए कॉलिजन फिनोमिना यानी कॉलिजन रेट भी क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि हाउएवर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर हम एक बियॉन्ड लिमिट बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो बॉन्ड्स रहेंगे वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब्रप्ट इंक्रीज इन द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, समझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेट से भागने लगेंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, सिग्मा सिग्मा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और आपको पता है कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो इन शॉर्ट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो रेजिस्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वो डिक्रीज करेगा। और इसमें अगर ग्राफ आएगा आपका, तो आप लोग ग्राफ इसका कैसे प्लॉट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एकदम से मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा,
क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके से आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और ये लेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है, अलॉयज के साथ क्या सीन बनने वाला है इसका, कि भैया अलॉयज के लिए क्या देंगे। अलॉयज के लिए इसका मैं इसमें एक शॉर्ट नोट डाल देता हूँ यहाँ पर। एक पेज आगे खाली होगा ना, ओके खाली है, तो शॉर्ट नोट डाल के कर लेते हैं। 4 मेटल्स, ठीक है। अल्फा आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर अल्फा पॉजिटिव है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आपका रो वो भी इंक्रीज होगा। 4 सेमीकंडक्टर, एंड इंसुलेटर्स। अल्फा आप नेगेटिव लिखेंगे और इसका मतलब उल्टा रहेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा। ये हमने पूरा प्रॉपर बता दिया है। अच्छा, अब बात आती है बेटा एलॉयज के लिए। 4 एलॉयज, इसको मैं एक अलग कलर से लिख लेता हूँ। 4 एलॉयज। एलॉयज आपको पता है मिक्सचर होता है कई चीज़ों का। एलॉयज के लिए जो अल्फा होता है वो नियरली अबाउट 0 होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टिविटी है प्रैक्टिकली जो रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर पर, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम आ रहा है, दैट्स वाई। और इसीलिए इनका यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्वेश्चन मैंने आगे अगले पेज पे लिखा हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। तो एलॉयज में कुछ एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल है कि जैसे आपका एक कॉन्स्टेंटन है और एक मैंगनीज है, तो इनका कई बार बेटा कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ आपका मैंगनीज का, मैंगनीज, मैंगनीज, ओके। ये बना होता है कॉपर, कॉपर होता है 84% प्लस। फिर होता है मैग्नीज Mn, ये होता है 12% प्लस निकेल, ये 4% रह गया होगा, 12, हाँ 4% रह गया। निकेल Ni 4%। ये कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। अगला है आपका कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन ये दोनों ही एलॉय है, याद रखिएगा। और ये रहेगा कॉपर, रहेगा आपका 60% प्लस निकेल रिमेनिंग यानी 40%। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, ओके। तो ये रहा वो क्वेश्चन कि वाई एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। खाली एलॉयज भी दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर पूरा क्वेश्चन कि भाई कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, या फिर खाली कॉन्स्टेंटन के लिए पूछ सकता है, फिर खाली मैंगनीज। आई मीन टू से या तो एलॉय देगा खाली, या फिर एलॉय का कोई नाम देके पूछ लेगा कि भाई एलॉयज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। तो उसके आंसर्स में क्या है, वैसे सेकंड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, लेकिन इसके 3 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। पहला कि दीज एलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। दूसरा जो अभी डिस्कस किया हमने, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा, जो कि बहुत स्मॉल होता है। So their resistance doesn't change appreciably even for several degrees rise of temperature। मैंने बताया था ना कि भाई टेम्परेचर प्रैक्टिकली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें। मतलब सेवरल डिग्रीज अगर आप राइज करेंगे टेम्परेचर का, हर किसी का लिमिट होता है वैसे देखेंगे कि मतलब कोई किसी ना किसी की कोई लिमिट होती है। अगर पर्टिकुलर लिमिट की बात करें तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये ज़्यादा, सॉरी एक क्रॉस लगा दिया है, ये आपका थोड़ा मेन आंसर है, ठीक है। और एक और आंसर दे रखा है इसका कि दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर मॉइस्चर। जो अब जनरल कंडीशंस है उनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, मतलब उनका कोई इफेक्ट इसके ऊपर होता नहीं है। इसलिए हम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस कॉइल बनाई जाती हैं
या फिर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस जो बनाए जाते हैं वो हमेशा एलॉयज के बनाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अभी लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म कर ले। अच्छा, एक ग्राफ रह गया आपका, ग्राफ रह गया है निक्रोम के लिए। निक्रोम के लिए ग्राफ, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम या निक्रोम बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए, रेजिस्टिविटी ऑफ, मैं तो इसे निक्रोम बोलता हूँ, काफ़ी लोग इसे नाइक्रोम भी बोलते हैं, बाकी देख लीजिए। एज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये ए है। तो इसका जो ग्राफ है ना बेटा, वो स्ट्रेट मतलब एक लीनियर ग्राफ है, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो हो गई ना, तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये केल्विन में है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आप न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का 3.4 न्यूमेरिकल है, और इसमें क्या है कि आपका पूछा गया है सॉल्यूशन। ओके, क्या पूछा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है, प्लेटिनम वायर है, उसमें उसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट का मतलब होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, इज 5 ओम। तो आर नॉट कितना दे रखा है 5 ओम। एट स्टीम पॉइंट, स्टीम होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उस पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है 5.39 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, एक गर्म पानी में डाल दिया, the resistance of the platinum wire is 5.975, 5.975 ओम। उसका रेजिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर नहीं दे रखा, वो टेम्परेचर में फाइंड आउट करना है, तो लेकिन उसका जो है रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 5.975 ओम, तो टेम्परेचर निकालना। तो आपको मैं वो फॉर्मूला एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। फॉर्मूला था आपका आर टी, सिंपल लिख देता हूँ, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। याद है ना, डेल्टा टी की जगह मैं यहाँ पे बेटर रहेगा कि ये लिख देता हूँ, अरे इरेज तो किया ही नहीं। ओके, टी माइनस टी नॉट मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर रखा, ये था। तो अब दो कंडीशंस बन सकते हैं बेटा आपकी, तो पहला मैं ग्रीन कलर से लिख लेता हूँ। पहली इस वाली और इस वाली को उठा के लिख लेते हैं, क्या कंडीशन बनेगी देखिएगा, आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा, टेम्परेचर 100 माइनस 0, तो क्या बना आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा 100। एक इक्वेशन ये आ गया पहला। दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये इनिशियल स्टेज वाला तो दोनों के साथ यूज होगा, ये इनिशियल है, ये दोनों के साथ यूज होगा, इसका और इसका यूज करते हैं। इसका देखिए कैसे जाएगा, इसके लिए वाइट कलर यूज कर लेते हैं, आर स्मॉल टी माइनस आर नॉट एल्फा स्मॉल टी, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एल्फा, ये आ गया टी, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, देन वी हैव, तो उसको याद कर लीजिए। ओके, पहले तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, आर टी माइनस आर नॉट एल्फा टी, और फिर लिख देते हैं दूसरी इक्वेशन, आर 100 माइनस आर नॉट एल्फा इंटू 100, यही था ना, पीछे पेज पलट के देख लीजिएगा। तो आर नॉट से आर नॉट कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो टी को आप इधर ही रखिए, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर 100 माइनस आर नॉट, और होल के मल्टीप्लाइड में 100 जो है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइंग, इंटू 100 इज इक्वल टू टी। आर टी का वैल्यू रखिए, आर टी का वैल्यू कितना है एट टी पे था, ये रहा 5.975
975। आर नॉट कितना था? आर नॉट था ये रहा 5। आर 100 कितना था? 5.39 माइनस 5 इंटू 100 इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया आपका, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.975 और यहाँ आ जाएगा 0.39। ये तो सीधा ही है ना, इसमें कोई सोचना क्या है। इनको जब फाइनली सॉल्व करेंगे ना, तो जो टी आएगा बेटा आपका वो आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया था, ये मत सोचिएगा कि केल्विन में क्यों नहीं है, राइट। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, ओके, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, like, share, comment and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो लेक्चर वीडियो चैनल पे आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए।